शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का इतिहास। अध्याय 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, कैसे अपने घर बनाते थे और हम इन चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं? इसी का जवाब हमें इतिहास देता है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, उनका समाज कैसा था, कैसे घरों में रहते थे, आवास कैसा था, जीवन शैली कैसी थी। यह सब हमें इतिहास बताता है। लेकिन हमें यह जानकारी कैसे मिलती है? हमारे पास यह जानकारी पांडुलिपियों, पुराने अवशेषों और पुरातात्विक खोजों से मिलती है। अगला पॉइंट है कि कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे? क्या उनके पास भी हमारी तरह घर था? चलिए जानते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर, गुफाओं में, पहाड़ों और जंगलों में रहते थे। वहीं पर वह शिकार किया करते थे। अगला पॉइंट है कि वह भोजन कैसे करते थे, उनके पास कहाँ से आता था भोजन। तो कई लाख वर्ष पहले लोग जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। दोस्तों, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। दोस्तों, विंध्य पहाड़ियों से चावल के अवशेष पाए गए हैं और सिंधु नदी के किनारे बसे सिंधु घाटी के नगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व फले फूले थे। यह दुनिया की सबसे पहली और सुनियोजित नगर सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ के लोग पक्की ईंटों के घर, जल निकासी व्यवस्था और विशाल भवनों का निर्माण करते थे। गंगा घाटी का विकास भी 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब जानते हैं देश का नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदौस तथा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और हमारे देश को प्राचीन ग्रंथों में जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान जैसे नामों से भी जाना जाता था। क्या आपको तिथियों का मतलब पता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से पहले की सारी घटनाओं को ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद की सब घटनाओं को ईसवी कहते हैं यानी कि